इकलौता बेटा है मेरा, उसी की औलाद से हमारी नस्ल चलेगी। तो खालिद की खिदमत से फुर्सत मिल जाए तो लेकर चलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास, पता तो चले कि मसला क्या है। चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। रेशमा, एक बात मेरी याद रखना कि अगर इस तरह से लड़ झगड़ के मेरे घर वापस आओगी तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे तुम्हें। आज के बाद बार बार लेकर जाएगा। ऐसा क्या हुआ है जो भाई तुम्हें बार बार लेकर जाएंगे अब? क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा भाई और मैं एक होने वाले हैं। सच? मुझ अरे बहन पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? रहने दे अम्मी, इनका ना इस घर में सिर्फ मुझ पर रोब चलता है और तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। बीवी तुम्हारी संभलती नहीं है और रोब डालते हो तुम। अम्मी खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त चुप हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि परेशानी है क्या। दुकान चल गई हमारी। क्या चल गई हमारी दुकान, सारा माल जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। क्या हो? जी यासिर बोले। अलिशबा बैंक से पैसे निकलवाए थे, तुमने बेसात साहब को दिए नहीं। अब वो पैसे, मुझे तो जब बैंक से पैसे कटने का मैसेज आया तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मुझे ऐसे लगा कि शायद तुमने ये काम कर दिया है। खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि वो घर आके तुमसे पैसे ले लें। तुम अब घर पे ही रहना। क्यों इतनी जल्दी कराया क्यों देना है यासिर? आज तो 4 तारीख है, हम तो 10 तारीख को कराया देते हैं ना। उनकी कोई जरूरत ही होगी ना जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जल्दी पैसे दे दें उन्हें। यासिर जो आपने मुझे चेक दिया था ना, उन पैसों से मैंने कुछ घर की चीजें ले ली हैं। फायजा नहीं है, उसके साथ मैं मॉल गई थी तो वहाँ घर की सजावट की इतनी अच्छी चीजें थी, वो मैंने ले ली हैं। आप भी देखेंगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएंगी। आग लगा दो उन्हें, समझ आई? बिल्कुल ठीक कहती है फायजा, अपना दिल मार मार के ना कंजूस बना दिया मैंने यासिर को। घर की तो चीजें ली हैं, गुस्से से कॉल क्यों काटी है भला? तानी अब गुस्सा तो नहीं करेंगे ना मुझ पे? अरे मगर तुम कहां थे उस वक्त? दुकान में होते तो ये ना होता ना। अब्बा मैं बिल जमा कराने के लिए गया था, पीछे से फैज का फोन आया कि दुकान में आग लग गई। अरे कुछ बचा भी है या सब खाक हो गया? सब जल गया। मेरे खुदाया, ये फैज तो बहुत ही फजूल आदमी है और तुम भी नकम में हो। अब्बा मैं अकेली जान क्या क्या करूं? घर में संभालता हूं, सौदा सर्फ पे लाके देता हूं, फैक्ट्री दुकान क्या क्या करूं मैं, बताएं आप। सब लड़के ये करते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, बाप का बाजू बनते हैं, लेकिन तुम एक निकट्टू और निकम्म इंसान हो। तुम क्या देख रही हो यहां पे खड़ी खड़ी? जाओ ना। उसके ऊपर क्यों चीख रहे हो? उसका क्या कसूर है? ठीक ही तो कह रहा है वो, जब से आई है इस घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तुम तो होश के नाखून लो, बेटी की माँ हो और ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोल, अगर वो सुन लेती तो। अब्बा मुझे लगता है फैज ने कुछ गड़बड़ की है, उसकी बातों में तजाद है, कभी वो कुछ कहता है कभी कुछ। बेटा शक की बुनियाद पे सारा मलबा उसमें तो नहीं डाल सकते। अब्बा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने दुकान से सारा माल गायब कर लिया और बाद में बोला कि आग लग गई। अब हम कैसे पकड़ेंगे उसको? या मेरे खुदाया, मैं किस कदर बेबस हूं इस वक्त। आप परेशान मत हो अब्बा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सब। अरे क्या खाक देख लोगे? जब देखने का वक्त था वहां तुम थे नहीं, अब क्या करोगे?
अयान इतनी टेंशन मत ले, नुकसान तो बहुत बड़ा है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अब्बा की दुकान थी, वो भी जल के खाक हो गई। चलो, इसमें भी कसूर मेरा ही है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब वो आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद ही होती है, जो कि मेरी हो रही है। हाँ, तो मेरे साथ भी यही हुआ है। कह तो मैं भी ये सकती हूँ, जब से आप मेरी जिंदगी में आए मेरी भी जिंदगी खत्म हो गई है। सबसे बड़ा घाटा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का हुआ है। छोड़ दिया मैंने अपने आप को आप लोगों को खुश करने के चक्कर में, लेकिन अफसोस ना आप खुश होते ना आपके घर वाले। बताएं मैं क्या करूं? चार पैसे क्या देती है? किचन में जाके 4 रोटियां क्या बनाती? एहसान जता रही हो हम पे? एहसान नहीं जता रही हूं मैं, आईना दिखा रही हूं आपको। कब पीछे हटी हूं मैं किसी भी मामले में? हमेशा हर बार आपका साथ दिया है मैंने, और आप है कि मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं। क्या 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 तुमने? मैं मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा हूं? ये तो आप अपने आप से पूछे। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? खुल के बोलो। नजरें क्यों चुरा रही हो? नजरें तो आपको चुरानी चाहिए यार, मुझे नहीं। तुम हद से बढ़ रही हो। मैं तो अपनी हद में हूं यार, हदें आप भूल रहे हैं। ठीक कहते हैं लोग, पढ़ी लिखी पैसे कमाने वाली बीवी हो ना तो उसकी गज भर की जबान होती है। गज भर की जबान औरत की तब होती है जब मर्द अपना मकाम भूल जाता है। तो क्या मकाम है मेरा? रहने दे, बात तवील हो जाएगी। तो बड़ी सुबह सुबह उठ गई तुम। इतना शोर मचाएंगे अगर तैयारी में तो उठूंगी ही ना मैं। अच्छा, उठ ही गए तो प्लीज मेरे लिए नाश्ता बना दो। ऑफिस से देर नहीं हो रही? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है। यासिर, मैं सोच रही थी कि आप जाते हुए ना अम्मी के घर मुझे ड्रॉप कर दें। रात का खाना ना वहीं से खा कर आएंगे, बल्कि नाश्ता भी वहीं कर लेंगे। इतना टाइम भी नहीं है रिश्मा। यार 10 मिनट लगेंगे, मैं अम्मी को फोन कर देती हूँ, वो नाश्ता तैयार रखेंगी। प्लीज रुको, उन्हें परेशान मत करो। सही तरह से नाश्ता करना, रात भी तुमने खाना नहीं खाया। कर लूंगा अम्मी। और तुम नाश्ता देने अंकल के कमरे में मत पहुंच जाना, सो रहे हैं अभी। जाके फिर उल्टी सीधी बातें बनाती हो जाकर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात की। एक तो जाकर उनसे हमारी शिकायतें करती हो, ऊपर से मानने से भी इनकार कर रही हो। वाह भाई वाह। क्या हो गया अम्मी? इसी से पूछो तुम। अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। नाश्ता करके बस दुकान जाऊंगा, जाके देखूंगा कि कितना नुकसान हुआ है, हिसाब करूंगा बैठ के। अयान, वैसे तुमने भी ना हद ही कर दी है। अम्मी, आप भी अब्बा की जबान बोलने लगी। आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? साजना भाभी, अरे ये मैंने क्या सुना कि दुकान जलकर राख हो गई। तुम्हें अब फुर्सत मिली है पूछने की? सानिया ने बताया नहीं तुम्हें? आप तो जानती हैं कितनी हड हराम है वो लड़की। रात को सोते हुए बताया, अभी सोकर उठी हूँ, सीधी आ गई, नाश्ता भी नहीं किया। ने बहू भी खूब दी ना, तो खुशखबरी तो सुनाई नहीं, उल्टा घर ही उजाड़ दिया। अल्लाह ना करे, क्यों उजड़े मेरा घर? अरे दुकान जल के राख हो गई, और कैसे उजड़ते हैं घर? अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि घर कैसे चलेगा आप लोगों का? खालिद भाई तो बिस्तर पे पड़ गए,
खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। अयान ने दोस्त की फैक्ट्री में पैसे लगाए हैं, वहाँ से प्रॉफिट आएगा, फिर मुंतहा की तनख्वाह आएगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे मैं क्यों परेशान होने लगी? हाँ ये तो मैं भूल ही गई कि मुंतहा है ना, अब उसके पैसों से घर चलेगा। और अयान को भी तो उसी ने पैसे दिए थे ना दोस्त की फैक्ट्री में डालने के लिए, है ना? देखो शीरी, ये हमारे घर का मामला है, तुम मुदाखलत ना ही करो तो बेहतर होगा। मैं तो अरे अब मैं तो वैसे मैंने तो कहा, ये तो खामा में ही गुस्सा कर गया। नाश्ता करना है तो करो और जाओ यहाँ से। इतने ठंडे पराठे एक ताज़ा ही बना कर दे दे भाभी। जाओ जाकर नीचे गरम पराठे खाओ। अच्छा ब्रेड खा लेती हूँ। पता नहीं है यासिर कहाँ पे रह गए हैं अब। अरे आ रहा होगा ना, फोन पे बात कर रहा था, बस आए तो फिर नाश्ता करते। अम्मी मुझे इतनी भूख लग रही है। और आपको पता है यासिर क्या कह रहे थे? यासिर कह रहे थे क्या ज़रूरत है अम्मी अबू के घर जाके नाश्ता करने की, ऐसे ही परेशान हो जाएंगे वो। मैं कहा क्यों भाई, मेरे अम्मी अबू भला मेरे जाने से परेशान क्यों होंगे, है ना? इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा, तुम लोग आ गए हो ना, सुबह सुबह अच्छा है, हमारे घर भी रौनक लग गई है ना। यासिर बस ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। अलिशबा, यासिर का ख्याल तो रखती हो, उनके खाने का, उनकी चीज़ों का। अम्मी सवाल आपका ये होना चाहिए कि यासिर मेरा ख्याल रखते हैं कि नहीं। अच्छे से जानती हो अपनी बेटी को, और अपने दामाद को भी तो रहने दो। आप तो बस रहने ही दें, हर वक्त अपने दामाद की तारीफें करती रहती हैं। तो शुक्र है अभी यहाँ पे थे नहीं वो, वरना सुन के ना सर पे ही चढ़ जाते। पता नहीं सारे लोग मुझे क्यों गलत साबित करते रहते हैं। अलिशबा, माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते बेटा। तुम्हें क्यों कोई गलत साबित करने की कोशिश करेगा? तुम्हें पता है तुम्हारा फोन आया, फौरन तुम्हारी माँ एक्टिव हो गई और इतना जबरदस्त नाश्ता बनाया कि वाह 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 वाह। हाँ, तो कहाँ है वो नाश्ता? अरे सब किचन में रखा है, मेज पे लगाने की देर है। अब तुम बैठी रहोगी, मेरी मदद भी करोगी? हाँ मदद तो करूंगी मैं आपकी। आए जरा मैं चखूं भी थोड़ा। मैं जरा यासिर को देख के आता हूँ। मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी, किस्मत ने ऐसा गम दिया। आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे, आ जाएगा माल आपके पास। ये क्या तरीका है? क्या हुआ, मूड खराब लगे? मैं बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ, जब भी मैं तेरे पास आता हूँ तो मुझे नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है मुझे। और ये बाहर तुम्हारे पीए ने मुझे वहां वेटिंग में बिठाया हुआ था। तो यहाँ मैं अपना काम ना करूं? हाँ ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो और कुछ परसेंटेज के शेयर होल्डर भी हो, तो अपना काम ही तो करना है ना मुझे। बैठो, तुम बैठो, कहो। मुझे पैसे चाहिए, पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। कैसे पैसे? कैसे पैसे? क्या मतलब? मैंने तुम्हारे काम में जो इतनी बड़ी रकम लगाई थी उसका कुछ तो प्रॉफिट होगा। आयान, पैसे लगाते प्रॉफिट आना शुरू नहीं हो जाता, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। हिसाब होगा तो मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे पैसे यार। हर हिसाब तक का मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पैसे आज चाहिए। अब्बा की दुकान चल गई है यार। दुकान चल गई? ओहो, तो बहुत बुरा हुआ यार। घर चलाने तक के पैसे नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हो गया। तो वो भाभी भी तो नौकरी करती हैं, उसकी तनख्वाह में भी वक्त है यार। आयान, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हूं? कभी भी पैसे दे सकता हूं? ऐसा नहीं होता यार, पहले माल जाएगा, रिकवरी होगी, फिर मैं दे दूंगा तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हें। जब रिकवरी होगी ना, पैसे आएंगे तो हिसाब में एडजस्ट कर लेना यार, लेकिन अभी तो मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज। अच्छा सुनो, मैंने सुबह ही अपने अकाउंट से 10,000 रुपए निकलवाए, ठीक है?
5,000 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ और 5,000 रुपये मैं रख रहा हूँ। ये लो। 5,000? तो कितने होने चाहिए भाई? अगर बैंक में भी पैसे रखवाते ना तो इतने पैसे ना मिलते तुम्हें। और जितने तुमने मुझे पैसे दिए हैं ना, मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपये दूंगा। 5,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये पहली के बाद ले लेना। रखो ना, क्यों अपना और मेरा वक्त जाया करो यार। रखो इसको, रखो इन्हें। भाई ना शुक्री ना कर, जो बिजनेस के हालात जा रहे हैं ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है। जाके पूछ लो मुझसे, बहुत हालात खराब है। अच्छा चाय पिएगा? बैठो ना। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी शॉपिंग पसंद आई? कहाँ यार, इतनी बातें सुनाई है उन्होंने मुझे कि इतने सारे पैसे इतनी फजूल चीज़ों पे खर्च कर दिए। वो तो बहुत ही कंजूस है भाई। जाहिद ने तो मुझे क्रेडिट कार्ड बनवा कर दिया हुआ है। अच्छा? हाँ, ऐसे शादीशुदा होने का क्या फ़ायदा जब शौहर इन बातों का ख्याल ना रखे। नहीं नहीं, यासर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रहने दो, अभी तो तुमने कहा कि इतनी सी शॉपिंग पे इतनी बातें सुनाई। ये तुम्हारी जहेज की चूड़ियां हैं? नहीं नहीं, जहेज की नहीं है, भरी की है। हाँ, तभी ससुराल वाले चीज़ें देने में बिल्कुल ख्याल नहीं करते पसंद और फैशन का। कितना बुरा डिज़ाइन है ना यार। मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो फ़ौरन तब्दील करवा लेती अपनी पसंद के डिज़ाइन से। अरे नहीं यार, मेरी सास को बुरा लग जाएगा। पता है, ये ख़ानदानी चूड़ियाँ हैं। मेरी सास को उनकी सास ने दी और फिर मेरी सास ने मुझे दी है। तौबा है लिशबा, मुझे तो हैरत है कि कैसे तुमने इतनी बदशक्ल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। सोने की है यार, जैसी भी है ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ, किसी अच्छे से ज्वेलर से जाके चेंज करवा लो। अच्छा चलो, मैं यासर से पूछूंगी। उनसे पूछोगी तो वो मना करेंगे ना अपनी माँ की वजह से। पहले तब्दील करवा लो, फिर क्या बोलेंगे। चलो 1-2 दिन में चलेंगे। 1-2 दिन में क्यों, आज ही चलते हैं। आज? हाँ हाँ आज। यार इतनी बड़ी बात हो गई, हमें किसी ने बताने की जहमत भी नहीं की। अरे भाई साहब, बस इसी बात पे हमने सोचा क्या परेशान करें आपको। जब से अस्पताल से आए हैं किसी ने ऊपर आकर हाल तक तो पूछा नहीं, इसलिए हम किसी के सामने क्या अपने रोने रोते। तौबा है भाभी, आपके तो शिकवे खत्म नहीं होते। अरे जैसे ही मुझे पता चला तो मैं आई थी। क्यों, मैंने कोई एहसान किया? मेरे भाई हैं, मुझे दुख हुआ है पता चला है तो। और आपके जो वो बेटे हैं अयान, हर वक्त मुंह सूजा रहता है उसका। और माशाल्लाह से अब तो उसकी बीवी भी वैसी है। अब ऐसा क्या कर दिया हमने जो तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई? देख नहीं रही हो घर में कितनी परेशानी है, टेंशन है घर में। कुछ तो सोच लिया करो तुम। अरे बस कर दो, अभी कैसी बातें शुरू कर दिया तुमने। भाई भाभी के लिए चाय का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं खालिद, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अरे भाई हमें तो अभी इनसे पता चला और हम उठ के ऊपर आ गए। जब हमें कोई बताएगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी अब हम क्या इतनी सी बात पे किसी को परेशान करें। क्या अब हम किसी हो गए? वाह खालिद वाह। अच्छा अब तुम मशरूर हो जाना खुदा के वास्ते। मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा खालिद सुनो, देखो किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। कोई पैसे वैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए। साहब दुआओं में याद रखिए। दुआएं तो तुम्हारे लिए हम करते रहते हैं। अच्छा जाओ, चाय का तुम बंदोबस्त करो भाईजान के लिए। कह तो रहे हैं भाई साहब के पी कर आए, ये नीचे से तो आ रहे हैं, कौन से दूसरे शहर से आ रहे हैं। अंकल, हम दोनों चाहते हैं कि आप सब लोग कल हमारे घर पे रात का खाना खाएं। इतने सारे लोगों को बुलाने के लिए काम करना पड़ता है वो बेटा। आप परेशान ना हो फूफो, संभाल लेगी लिश्वा सब कुछ।
आज सूरज मशरिक से ही निकला है ना, आते साथ ही चाय। ये सही है, काम करो तो भी तंज, ना करो तो भी तंज। नई चूड़ियां सोने की हैं। जाहिर सी बात है सोने की है, क्यों पीतल की लग रही है क्या? कहां से आई है? छोड़े ना, ये बताएं कैसी है? अच्छी है, लेकिन आई कहां से? यासिर वो जो मेरी चूड़ियां थी ना, वो बहुत बुरे डिजाइन की थी, मेरी कलाइयों में जरा अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने वो वाली बेचकर ना ये ले ली है। अच्छी है ना? तुमने हमारी खानदानी चूड़ियां बेच के ये चूड़ियां ली हैं। अम्मी को पता चलेगा कितनी नाराज होंगी वो। अरे क्यों नाराज होंगी वो, पहननी तो मैंने है ना। अलिशबा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक बार कम से कम पूछ तो लेती तुम। किसके साथ गई थी? फायजा के साथ। फायजा के साथ? फिर फायजा? कितनी अच्छी है वो यासिर, अपने घर के सारे काम छोड़कर ना मेरे साथ गई थी सोनार के पास। अलिशबा, तुम बहुत खुदसर होती जा रही हो, मुझे जरा भी अहमियत नहीं देती हो। अब इसमें खुदसरी वाली क्या बात है? आपको मेरी खुशी का ना जरा ख्याल है? तुम्हें भी तो सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी हुई है, और किसका सोचती हो तुम? अम्मी को क्या कहोगी तुम? कहां गई उनकी चूड़ियां? मैं उनको कहूंगी कि मुझे वो डिजाइन पसंद नहीं था, ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। ये 2 चूड़ियां, प्लीज टेल मी कि तुमने वो 2 चूड़ियां ही बेची हैं। प्लीज मुझे बता दो कि 2 थी वो। 4 ही बेची है। बाकी पैसों का क्या किया तुमने? बाकी पैसे? कौन से बाकी पैसे? सिर्फ ये 2 ही आई हैं। तुमने 2 चूड़ियां खरीदी हैं उन 4 चूड़ियों के बदले। यासिर वो चूड़ियां कितने पुराने डिजाइन की थी, उनको बेचकर ये लेटेस्ट डिजाइन लिया, यही याद है। लेटेस्ट डिजाइन नहीं है, बेवकूफ बनाया, पागल बनाया तुम्हें। हाँ भाई, कुछ हुआ इंतजाम पैसों का? जी चलो शुक्र है। 2 सिर्फ 5000? अम्मा अब्बा की बात अलग थी, वो रोज दुकान जाते थे, रोज आमदनी होती थी, उसमें से आके वो आपको जेब खर्च देते थे। ये पैसे मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया हूं। हाँ लेकिन गुजारा कैसे होगा भाई? मैं क्या करूं, और पैसे कहां से लाऊं? ये 5000 भी मैंने बहुत मुश्किल से लिए साथ से। मुश्किल से क्यों? लाखों लगाए उसकी फैक्ट्री में हमने। एक कुछ भी नहीं है उसकी फैक्ट्री में लाखों। यही पैसे अगर मैं किसी बैंक में भी रखवाता ना, तब भी इतने पैसे मिलते। ला, घर कैसे चलेगा भाई? ले हफ्ते मुंतहा की तनख्वाह आ जाएगी। दे ही ना दे वो अपनी तनख्वाह। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। जब उन्हें पता चलेगा ना कि अब उनकी तनख्वाह से पूरा घर चलने वाला है, तो मैडम के नखरे अलग होंगे। अगर यहाँ रहना है ना, तो खर्चे में हिस्सा भी डालना पड़ेगा उसका। अच्छा, सही बात है। तो फिर तो ये भी घर में रहती है, इसको भी डालना चाहिए ना हिस्सा। पागल हो गए तुम? कोई बेटियों से पैसे लेते हैं? आजकल की बेटियां पूरा पूरा घर चला लेती हैं, काबिल हो तो।
अम्मी दरअसल भाई के कहने का मतलब ये है कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देनी चाहिए और नौकरी शुरू कर देनी चाहिए। इसको नौकरी देगा कौन? आंटी ये पैसे। ये कहाँ से आए पैसे? ये मैंने अपने जेब खर्च से बचाए थे। इतने पैसे बचा लेती हो तुम हर महीने? कन्वेंस बहुत महंगी है आंटी, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। पिछले दिनों अयान मुझे पिक भी कर रहे थे, ड्रॉप भी कर रहे थे, तो ये बच गए। और जब पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो मैं ज़्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करती। तो ठीक है, जता क्यों रही हो? नहीं मैं जता नहीं रही, मैं बस वैसे ही आपको। अम्मी जब उसने पैसे दे दिए हैं उसके बाद भी ताना मारना जरूरी है क्या? भाभी को कुछ भी कह दो थोड़ा सा, भाई का तो मुंह ही बन जाता है, बदतमीजी करने लग गए। दिमाग खराब। छोड़े बस ऐसे ही ना। तो गलती भी तुमने की है, ऊपर से रो भी तुम खुद रही हो लिशबा। मुझे ना आज तक किसी ने भी इस तरह धक्का नहीं दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। I'm sorry, I'm really sorry। मुझे तुम्हारे साथ ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था, प्लीज माफ कर दो मुझे। लेकिन मैं क्या करूं, तुमने हरकत ही ऐसी की है लिशबा। अपनी मर्जी की कोई चीज खरीदना जुर्म है क्या? तुमने इतना बड़ा नुकसान किया है और उससे भी वर्ष बात यह कि तुम्हें एहसास तक नहीं है लिशबा। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वो तुम्हें कौन से सुनार के पास लेके गई थी। 4 चूड़ियों के बदले 2 चूड़ियां तुम्हारे हाथ में रख दी। बात सुने, सोने का ना वजन भी देखा जाता है और ये चूड़ियां बहुत भारी हैं। हम उस सुनार के पास जा रहे हैं जिससे भी तुमने ये चूड़ियां ली हैं और हम इन्हें वापस करा कर आ रहे हैं। जी नहीं, मैं ये चूड़ियां वापस नहीं करूंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रसीद लेकर हम ये चूड़ियां वापस कराने जा रहे हैं। मेरी बात सुने, आप किसी भी सुनार के पास जाके ना चेक करवा लें, आपको पता चल जाएगा इन चूड़ियों के बारे में। लेकिन मैं ये चूड़ियां वापस नहीं करूंगी क्योंकि ये चूड़ियां ना बहुत भारी हैं, आपको बस पता नहीं चल रहा। और जहां तक रसीद की बात है ना, वो भी देख लेना, मैं खा नहीं गई आपकी खानदानी चूड़ियां, आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और उस सुनार ने ना वो चूड़ियां अभी तक पिघला भी दी होंगी, संभाल के नहीं रखी। ऑफ कोर्स उसने पिघलाई होंगी लिशबा, ऑफ कोर्स पिघला दिया होगा उसने। खाली सोना उसके हाथ लग गया, वो पिघलाएगा नहीं? तुम्हें कुछ पता होता नहीं है, सोने में भी 10 तरह की क्वालिटीज होती है। हमें ये भी नहीं पता कि ये चूड़ियां कितने कैरेट की हैं। फायजा का ना बहुत जानने वाला बंदा था वो। फायजा तो तुम्हारी बड़ी सगी है ना। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, खबरदार अगर तुम उस औरत से दोबारा मिली तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, चलो मेरे साथ अभी और हम ये चूड़ियां वापस करा कर आ रहे हैं। और कुछ नहीं, इन्हें चेक तो मैं जरूर करवाऊंगा। मैं नहीं जा रही, मैं पहले ही रो रो के थक गई हूँ। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा तुम दिया आँखों को जिसने यूं दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। मुंतहा, खाना बन गया? जी आंटी, खाना तैयार है, बस दम पे लगा रही हूँ। तुम्हारे अंकल का सालन तैयार हो गया है? मैंने बनाया, ये रहा। तुम्हारी तनख्वाह मिल गई? 5 तारीख को मिलेगी आंटी, अभी 1 हफ्ता है। दुकान के जल जाने से बस घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आंटी आप फिक्र ना करें, दुकान पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो, पहले की तरह कैसे हो सकती है? हम उसमें नया सामान डालेंगे। और सामान डलवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आ जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना, आप फिक्र नहीं करें, बस अल्लाह ताला से दुआ करें। अरे अभी दुआ तो उठते बैठते मांगती हूँ, फिर भी पता नहीं गलत कैसे होता जा रहा है। हालांकि यकीन जानो, मैंने किसी के लिए कभी गलत नहीं किया। चलो खाना लगा दो अब। जी बस मैं लगा रही हूँ। यासिर,
ये आपके घर वालों की नाराजगी कब खत्म होगी? अब तो हमें अलहदा हुए हुए इतने महीने हो गए हैं। अजीब ही माँ बाप है, इतनी बड़ी खुशखबरी दी फिर भी खुश नहीं हुए। तुम अपना मूड भी देखो ना, उनके साथ कैसा है। खाली उनको तो ब्लेम ना करो। आपको क्या लगता है मैं आपके घर वालों से बना के नहीं रखना चाहती? वालिदैन हैं आपके यार। और छोड़ें ये सारी पुरानी बातों को। मैं सोच रही थी कि हम सब लोगों को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करते हैं ना। तुम्हें पता है ना, किसी को भी डिनर पे इनवाइट करने के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। हाँ तो मैं कुछ ना कुछ बना लूंगी और कुछ चीजें आप बाजार से ले आइएगा। तो अम्मी को नहीं जानती, उनको चिढ़ है बाहर के खानों से। अच्छा ठीक है, मैं अपनी अम्मी को कहूंगी वो 1-2 डिशेस बना देंगी, आप ले आइएगा उन लोगों के आने से पहले। तो हमेशा अपनी अम्मी को ही परेशान करती रहना और कुछ ना करना। क्यों परेशान होंगी बिला वजह? मेरी अम्मी है, वो नहीं परेशान होंगी मुझसे। वैसे अम्मी अबू हैरान तो बहुत होंगे जब उनको इनवाइट करेंगे तो। आपको पता है मैं हमेशा से ये करना चाहती थी, लेकिन आपके घर वालों का इतना सख्त रवैया, इसलिए मैंने नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना उन लोगों से बना के रखनी चाहिए। ये तुम कह रही हो? ये ख्याल तुम्हें अचानक से कहां से आ गया? देखे ना यासिर, हमारा बेबी होगा। अब मैं इस तरह किसी भी छोटे से हॉस्पिटल में अपना नाम नहीं लिखवाऊंगी। और इतने बड़े खर्चे के लिए आपने कुछ जोड़ कर रखा हुआ भी है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। कितनी सेल्फिश हो रिश्वा। तुम मेरे माँ बाप से सिर्फ इसलिए बना के रखना चाहती हो और इसलिए उनको अहमियत दे रही हो ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आए। मैंने ऐसा कब कहा? ये ठीक है भाई, आपके घर वालों का ख्याल रख रही हूँ, फिर भी नहीं टेंशन ही हो रही है। मर्जी है आपकी। एनीवे, कल संडे नाश्ते के बाद चलते हैं उनके पास, इनवाइट कर लेंगे उन्हें। बस आई होप कि वो मान जाए हमसे। अरे मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मैं मना लूंगी। नहीं नहीं, सच में ये मानो, बस भी कर दो। और कितनी बातें करोगी, मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? पहले इतनी मोटी हो गई, थोड़ी देर वॉक कर लो ना। और क्या? मैं कहाँ से मोटी होगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? अयान भाई से पूछना तुम कितनी मोटी हो। हेलो। हाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को छत पर? अंदर जाओ, चलो। वही कर रहे हैं जो तुम करने आए हो। अंदर जाओ, अंदर जाओ। तुम करो अकेले वॉक, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मानो मानो। वो चली गई ना, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ अंदर। तुम्हें नहीं पता मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? अभी अपनी 2.5 रुपए वाली ना चीप रोमांटिक बातें मत शुरू कर देना यहाँ पे। बैठो मत, अंदर जाओ। मेरी मोहब्बत को बकवास तो मत कहो। देखो सानिया, मैं यहाँ पे सुकून से आराम से बैठने के लिए आया हूँ। प्लीज मेरे सर पर सवार मत हो, अंदर जाओ। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी प्यारी बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया जो तुम यहाँ पे आ गए हो? जाल है कि वो मुझे कमरे से बाहर निकाले? रोब तो बहुत लगता है उसका तुम पर। रोब? ठीक से बात तक तो होती नहीं है उससे मेरे सामने, और रोब दिखाएगी? पैसे में ना बड़ा रोब होता है। जो तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, तुम यहाँ पे खड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ अंदर। अयान, मुझे बात करनी है आपसे। सुबह उठ के कर लेना, बहुत नींद में। हाँ लेकिन इतनी लंबी बात नहीं है, बस थोड़ी सी। कहो। अयान, जो फैक्ट्री के लिए आपके दोस्त को पैसे दिए थे वो वापस लेके दुकान में दे देते, लेकिन दुकान जल गई। अयान, रोज़ाना की आमदनी थी, अब आंटी का हाथ बहुत तंग हो गया है, बेचारी बहुत परेशान रहती हैं। तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह नहीं आएगी? आती है लेकिन वो घर के खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने अपने पैसे मुझे देख के बहुत बड़ी गलती की है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता।
मुझे लगता है कि अभी हमारी दुकान जो जल गई है उसको इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। सोच लो, दुकान में अगर एक दफा पैसे लग गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैंने वापसी के इरादे से थोड़ी पैसे आपको दिए थे। और अयान प्लीज़ अब दुकान को टाइम दीजिएगा। ठीक है। सेब का छिलका उतार देना। अच्छा, मैं बगैर छिलके खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा, आओ बेटा। आज सुबह ही सुबह तुम लोग कैसे भाई? सुबह कहाँ पप्पो, 12 बज रहे। अच्छा, लेकिन तुम लोगों की सुबह इसी वक्त होती है ना? आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं ऑफिस जाने के लिए कभी सुबह उठता नहीं। अरे नहीं बेटा, मैं तो बहू बेगम की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मुझे माँ बाप को बच्चों का जाना बुरा लगता है, आना बुरा नहीं लगता। अब्बू, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दें। किस बात की माफी मांग रहे हो? क्या किया तुमने? अरे छोड़े ना, अब हम कोई सारी उम्र तो उनसे नाराज नहीं रह सकते ना। अंकल, हम दोनों चाहते हैं कि आप सब लोग कल हमारे घर पे रात का खाना खाएं। अगर आप सब लोग आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि जैसे अब नाराजगी खत्म हो गई हो। अच्छा, इतने सारे लोगों को बुलाने के लिए काम करना पड़ता है बहू बेटा। आप परेशान ना हो पप्पो, संभाल लेगी लिश्वा सब कुछ। अच्छा, ये बताओ कि वो खालिद चचा को कहा तुमने? चचा चलना फिरना शुरू हो गए? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अपनों का ख्याल रखना पड़ता है बरखुरदार। स्टिक लेके चलते हैं तो अच्छा हो गया। बेटा मेरी तरफ से तो माजरत समझो, बाकी घर वाले आ जाएंगे। अंकल आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी सरमद अंकल बता रहे थे कि अब आप चलने लग गए हैं। कहाँ चलने फिरने लगा हूँ, बस कमरे से निकल के यहाँ आके थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वहां भी आके आप आराम से लेट जाइएगा, कोई मसला नहीं है। और मुंतहा, तुमने भी कल लाजमी आना है। कल तो वैसे भी नेशनल हॉलीडे है तो छुट्टी तो होगी ना तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि खाना घर पर बनाओगी? नहीं आंटी, इतने सारे लोगों को इनवाइट किया है तो खाना तो बाजार से ही आएगा। ये अच्छा अंदाज है भाई, बुला भी रही हो और शुमार लोगों में कर रही हो। बुलाना है तो सीधे तरीके से बुलाओ, वरना हम मरे नहीं जा रहे तुम्हारे घर आने के लिए। अब मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या हो गया तुम्हें? घर आई हुई बच्ची के अल्फाज पकड़ रही हो तुम। और मुंतहा प्लीज जल्दी आ जाना, तुमने अभी तक मेरा घर भी नहीं देखा। तुम्हें पता है इतना अच्छा सजाया मैंने कि देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। क्यों आज टाइम से? अपने टाइम पे आएगी। नहीं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी।